फाइनल नतीजे अब सबके सामने हैं। बीजेपी को जहां 240 सीटें मिली हैं तो इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, बीजेपी ये कह रही है कि तमाम इंडिया गठबंधन मिलाकर भी बीजेपी के बराबर नहीं आ पाया। इस पर आप देखिए, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 400 पार का दावा किया था और 160 सीटें उनकी कमाई हैं, 240 आई हैं। उनको बहुमत नहीं मिला, देश की जनता ने उनको नकारा है। विपक्ष किन विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल, हेमंत सोरेन जेल में, केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, संजय रावत जेल में, अनिल देशमुख जेल में, मुझे पकड़ के जेल में डाला। धन बल का इस्तेमाल, बाहुबल का इस्तेमाल, चुनाव आयोग का जितना मीडिया तंत्र का इस्तेमाल, जितना तरीके से वो संसाधनों का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर सकते थे वो किया, और जितना दुरुपयोग हमारे खिलाफ कर सकते थे वो किया। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया। तो आप मुझे बताइए, इसके बावजूद देश की जनता ने अगर ये जनादेश दिया है तो ये जनादेश स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे 400 पार आएगा। जब उनसे लोग कहते थे भाई एनडीए का कितना आएगा, कहते थे वो तो 425, 20-25 सीट बाकी लोगों को दे देते थे, लेकिन 400 तो अपनी मान के चलते थे। और हुआ क्या उस अहंकार का? प्रभु श्री राम की छोटी सी फोटो और मोदी जी की बड़ी फोटो ऐसे हाथ में लेके चल रहे हैं। अयोध्या हार गए। भगवान श्री राम ने इनको सबक सिखा दिया कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, मैंने रावण का अहंकार बर्दाश्त नहीं किया, बीजेपी का अहंकार कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? अयोध्या हरा दिया। तो ये बड़ा संदेश है देश की जनता ने भाजपा को दिया है कि आप अगर महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, एमएसपी पे बात नहीं करेंगे, पूरे चुनाव में मटन, मछली, मुर्गा, मुजरा, मंगलसूत्र, मुसलमान, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे प्रधानमंत्री। तो इस देश की जनता ने पहले तो उनको सबक सिखाने का काम किया है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जो घटक दल हैं उनके मन में भी चिंता है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ लेगी। अभी मैं कहीं समाचार देख रहा था कि वो लोग कह रहे हैं स्पीकर हमारा होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे इन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ी, 8 राज्यों में तोड़ तोड़ के सरकार बनाई, ऐसे ही उनकी पार्टियां भी खत्म कर देंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका रही इंडिया गठबंधन को बनाने में, और 2019 के पहले चंद्रबाबू नायडू जी ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी विपक्षी दलों को संगठित करने में। उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी और धरना भी दिया था यहाँ पे राज्यों को अधिकार दिए जाने को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि जब उनके साथ जाएंगे तो इन बातों का भी मूल्यांकन वो लोग करेंगे। इस बात का जिक्र मैं भी करने वाला था कि नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो सबसे पहले दिल्ली आए, आपसे मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, एक तरह से नींव रखी थी उन्होंने। इंडिया गठबंधन की बैठक पटना में हुई थी। लेकिन अब आपको लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आपके साथ नजर आएंगे? क्योंकि बीच में जिस तरीके से वो गए और उन्होंने जो जो बातें कही थी कि इंडिया गठबंधन यही नहीं तय कर पाता कि कौन मुखिया होगा, कैसे चलेगा, वो कैसे अब तय कर पाएंगे प्रधानमंत्री? शाह और मोदी के व्यवहार से, इन लोगों के आचरण से और भाजपाइयों के पार्टियां तोड़ने के इतिहास से नीतीश कुमार जी मुझसे बेहतर वाकिफ हैं। तो वो उसके बारे में फैसला लेंगे। तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है, अगर उसमें ये होता है कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री तक का पद दे देना चाहिए अगर अपनी सरकार बनानी, तो क्या इसमें आप लोग राजी? अब देखिए, कल कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सरकार बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा घटक दल है इंडिया का। तो जब सारे लोग आज बैठक में इकट्ठा होंगे उस समय तय करेंगे आगे क्या करना है। तो बातचीत चल रही है बैकडोर से? अब बातचीत चल भी रही होगी तो वो कैमरे पे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? नहीं, हमारी तो जो जिम्मेदारी है जो वहाँ तय होगी, कही जाएगी, उसको करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसमें बड़ी भूमिका जो कांग्रेस पार्टी है, जो इसका सबसे ज़्यादा नंबर है, उनको लेनी होगी आगे कैसे बढ़ना है। आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। सिर्फ 3 सीटें, जबकि 13 सीटों पर चुनाव लड़ा पंजाब में, दिल्ली में 4 सीटों में, वो भी गठबंधन में चुनाव लड़ा, तब भी कुछ नहीं मिला।
देखिए, पंजाब में तो हमारा गठबंधन नहीं था, दिल्ली में जरूर हमारा गठबंधन था। तो अगर आप देखेंगे पिछली बार का जो अंतर था, कई सीटों पे 6 लाख का अंतर था, 5 लाख का अंतर था, ऐसे था। इस बार जो सीटें हम हारे हैं वो कहीं 70,000 से, कहीं 80,000 से, ऐसे। लेकिन हार हार होती है, मैं इसको मानता हूँ, चाहे 2,000 से हारिए, चाहे 2 लाख से हारिए। तो इसकी समीक्षा करेंगे। ये जरूर है कि बहुत विषम परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा। हम चुनाव की रैलियों से ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे। हमारी पार्टी के मुखिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। हमारी तो पूरी पार्टी ही खत्म करने पे लगे हुए थे लोग। ये तो संयोग अच्छा हुआ कि पहले मुझे जमानत मिली, उसके बाद केजरीवाल जी को प्रचार के लिए जमानत मिल गई। तो मुझे लगता है कि इसकी बैठ के हम लोग समीक्षा करेंगे, कहाँ क्या कमी रह गई। बातचीत के लिए तो संजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, कोशिश लगातार जारी है। आज शाम को मीटिंग होगी, उसमें काफी कुछ तय भी हो जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।